लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे विभज्योतक के प्रकारों की। तो जो विभज्योतक है उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले बात कर रहे थे, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक वो होता है जो पौधे की भ्रूणीय अवस्था में बनता है, और द्वितीयक विभज्योतक वो होता है जो द्वितीयक वृद्धि शुरू होने से पहले बनता है। तो अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। अगर हम किसी द्विबीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट दें तो हमें बिल्कुल केंद्र में जो वास्कुलर बंडल्स हैं या हम कहें संवहन पूल हैं, उनका एक चक्कर दिखाई देता है। अब इन संवहन पूलों के अंदर एदा होती है। अब ये जो एदा है या कैम्बियम है, ये भ्रूणीय अवस्था में बनती है। इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है या अंतरपूलीय एदा है, ये प्राथमिक विभज्योतक कहलाता है क्योंकि ये भ्रूणीय अवस्था में बनती है। उसके बाद जब द्वितीयक वृद्धि शुरू होनी होती है तो उस समय जो संवहन पूल हैं, इनके बीच की जो जगह होती है, यहाँ पर एदा का निर्माण हो जाता है, और ये जो एदा है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतरापूलीय एदा कहलाती है। अब ये द्वितीयक वृद्धि शुरू होने के समय बन रही है, इसीलिए इसको हम द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं। अब दोनों की दोनों जो एदा हैं, यानी अंतरपूलीय एदा और अंतरापूलीय एदा जो है, ये दोनों आपस में मिलकर एक वलय का निर्माण करते हैं, जिसको संवहन एदा वलय के नाम से जानते हैं या वास्कुलर कैम्बियम रिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब द्वितीयक वृद्धि शुरू होनी होती है तो उस समय परिधि पर एक और कैम्बियम वलय का या हम कह सकते हैं कि एदा वलय का निर्माण होता है, जिसको हम कॉरक एदा वलय या कॉरक कैम्बियम रिंग कहते हैं। तो ये भी द्वितीयक विभज्योतक का उदाहरण है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं विभाजन तल के आधार पर जो विभज्योतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार इसमें विभाजित किए गए हैं, रिब मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। सबसे पहले रिब मेरिस्टेम या रिब विभज्योतक की बात करते हैं। तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो केवल अपनत्व विभाजन करती हैं। अपनत्व विभाजन का मतलब ये है कि एक परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन जो परतों की संख्या है वो वही रहती है। तो इस तरह से आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो जो अपनत्व विभाजन है वो होते हैं। तो रिब मेरिस्टेम किस में पाया जाता है, तो ये जड़ और तने के अंदर हमें रिब मेरिस्टेम जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद मास विभज्योतक या मास मेरिस्टेम की बात करें तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो सभी तलों में विभाजन करती हैं। सभी तलों का मतलब क्या है कि ये अपनत्व विभाजन भी करेंगी, परिणत विभाजन भी करेंगी और तिर्यक विभाजन भी करेंगी। जिससे क्या होता है, जो मास है या द्रव्यमान है वो बढ़ता जाता है। इससे होता क्या है, जो मोटाई है उसमें वृद्धि आती है। तो जो जड़ है या तना है उसकी मोटाई में जो वृद्धि होती है, यानी कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है, वो इसी मास मेरिस्टेम या मास विभज्योतक के कारण होती है। उसके बाद तीसरा प्रकार इसमें आता है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम में कोशिकाएं जो है वो परिणत विभाजन प्रदर्शित करती हैं। परिणत विभाजन जब होता है तो जो परतों की संख्या है वो बढ़ती जाती है, जबकि जो कोशिकाओं की संख्या है वो उसमें उतनी ही रहती है। इससे क्या होगा, जो सतह है उसकी वृद्धि होती है। तो जो पत्तियां हैं, पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो सतह की वृद्धि होती है वो इसी प्लेट मेरिस्टेम के कारण या प्लेट विभज्योतक के कारण होती है। उसके बाद तीसरा आता है स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर जो विभज्योतक है उसको हम 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्योतक की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जड़ और तना प्ररोह दोनों में पाया जाता है। और कहाँ पर होता है, ये इनके शीर्ष में पाया जाता है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, कोई भी एक भ्रूण होता है, जो भ्रूण में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्रांकुर और दूसरा होता है मूलांकुर। जो प्रांकुर है इसका काम होता है प्ररोह का निर्माण करना और मूलांकुर का काम होता है जड़ का निर्माण करना। तो प्रांकुर के शीर्ष पर विभज्योतक उपस्थित है, जिसको प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक या शूट एपिकल मेरिस्टेम या सैम के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जो मूलांकुर है इसके शीर्ष पर मूल शीर्षस्थ विभज्योतक उपस्थित है, जिसको रूट एपिकल मेरिस्टेम या रैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इनकी स्थिति हो गई। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक की बात करते हैं तो ये केवल और केवल प्ररोह में ही देखने को मिलता है, यानी जड़ में ये नहीं पाया जाता। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये अंतर्विष्ट विभज्योतक है ऊपर की तरफ भी और ये नीचे की तरफ भी। तो इसको हम अंतर्विष्ट विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा आता है
पार्श्व विभज्योतक। तो पार्श्व विभज्योतक को एक और नाम से जाना जाता है एधा, तो इसको एधा भी कह सकते हैं, पार्श्व विभज्योतक भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जड़ और तने के पार्श्व में ये हमें देखने को मिलता है। तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, जो प्रांकुर है ये तने का निर्माण करेगा, प्ररोह का निर्माण करेगा। तो इसके पार्श्व साइड में आप देख सकते हो शूट लेटरल मेरिस्टेम है, या प्ररोह पार्श्व विभज्योतक है, जिसको शूट लेटरल मेरिस्टेम या एसएलएम के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से जो मूलांकुर है उसको जड़ का निर्माण करना है, तो ये मूलांकुर के पार्श्व में उपस्थित है। ये वाला जो विभज्योतक है आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं मूल शीर्षस्थ विभज्योतक या रूट लेटरल मेरिस्टेम या आरएलएम। तो ये तो स्थिति हो गई। उसके बाद अब ये कौन से पौधों में पाए जाते हैं? तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो है ये सर्वव्यापी होता है। इसका मतलब टेरिडोफाइट्स, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी सभी पौधों में हमें जो शीर्षस्थ विभज्योतक है ये देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अंतर्विष्ट विभज्योतक की बात करते हैं, तो ये सभी पौधों में नहीं होता, केवल कुछ ही पौधों के अंदर जो अंतर्विष्ट विभज्योतक है ये पाया जाता है। उसके बाद पार्श्व विभज्योतक की अगर अपने बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है उन पौधों के अंदर जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि केवल दो ही पादप समूहों में पाई जाती है, एक तो अनावर्तबीजी जो पौधे होते हैं और दूसरे जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें हमें जो पार्श्व विभज्योतक है या कैम्बियम है वो देखने को मिलती है। उसके बाद इनके कार्य की बात करते हैं, तो जो शीर्षस्थ विभज्योतक है इसका मुख्य काम होता है प्राथमिक वृद्धि का। प्राथमिक वृद्धि का क्या मतलब है? कोई भी पौधा अगर लंबाई में वृद्धि करता है, जैसे उसकी जड़ जो है उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, या जो तना है उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। तो जैसे तने की जो प्राथमिक वृद्धि है वो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से होगी। उसी तरह से जो जड़ है उसकी प्राथमिक वृद्धि मूल शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से होगी। तो ये इसके कार्य हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? कोणाकार होती हैं। उसके बाद पार्श्व विभज्योतक की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है सामान्य द्वितीयक वृद्धि करना। तो पौधों में द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? मोटाई में वृद्धि जो है, जैसे तने की मोटाई में वृद्धि हो रही है या जड़ की मोटाई में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो सामान्य जो द्वितीयक वृद्धि है वो एधा या पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है, तो ये इसका कार्य है। उसके बाद बात करते हैं अपने अंतर्विष्ट विभज्योतक की। तो अंतर्विष्ट विभज्योतक का के दो मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला इसमें कार्य आता है असामान्य द्वितीयक वृद्धि। अब ये असामान्य द्वितीयक वृद्धि क्या है? कुछ पौधे कुछ एक बीजपत्री पौधे ऐसे होते हैं जो वृक्ष बन गए। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जो एक बीजपत्री पौधा है वो नॉर्मली वृक्ष नहीं बन पाता क्योंकि उनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। लेकिन कुछ एक बीजपत्री पौधे ऐसे हैं जो वृक्ष बन गए। अब वो वृक्ष बन गए तो इसका मतलब ये है कि उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, और वो किस प्रकार की होती है? वो होती है असामान्य द्वितीयक वृद्धि। तो इसके अंदर कुछ एक बीजपत्री पौधे हैं, जैसे कि पाम का नाम आपने सुना होगा। तो जितने भी पाम्स होते हैं इनके कुल का नाम ध्यान में रखना है, पामी या एरिकेसी। तो दो मुख्य पाम हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक तो नारियल का पेड़ आपने देखा होगा और दूसरा खजूर का पेड़ जो है वो आपने देखा होगा। ये वृक्ष होते हैं इनके, और ये असामान्य द्वितीयक वृद्धि के कारण ऐसा होता है।